हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए व्लॉग में स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज दिन है बृहस्पतिवार और समय हुआ है सुबह के 4 बजे हैं और आ गई हूँ मैं छत पर। तो हमेशा सुबह गेट खोलने के बाद वहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में आ जाती हूँ मैं छत पर। तो और ये टाइम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। कोई शोर शराबा नहीं, चारों तरफ शांति होती है। और अगर 10-15 मिनट भी हम सुबह ऐसे माहौल में छत पर टहल लेते हैं या थोड़ा सा टाइम भी आप फ्रेश एयर में निकाल लेते हैं ना, तो दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मेरी गली में देखिए बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। बहुत से लोग उठ गए हैं, लेकिन वही होता है, सुबह अपने घरों में सब लोग अपने कामों में लग जाते हैं। तो मैं अभी छत पर थोड़ी देर फ्रेश एयर में टहलने के बाद जाऊंगी नीचे, क्योंकि दिन भर तो काम ही करने हैं। और ये जो 10-15 मिनट या 20 मिनट आप अपने लिए निकाल लेते हैं ना, तो दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग एयर मिलती है आपको। और बस उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, झाड़ू पोछा हो गया है और यहाँ पर नहा धो के बना लिया है मैंने चौक, क्योंकि आज है मेरे बेटे का जन्मदिन। और हमारे यहाँ पर जन्मदिन की शुरुआत जो होती है इसी तरह से चौक बनाकर और पाटे पे बिठा के टीका करने से होती है। तो यहाँ पर लगभग मेरी सब तैयारी हो गई है, बेटा भी नहा धो चुका है। और क्योंकि उसका स्कूल है तो मुझे ये सब काम थोड़ा जल्दी उठ के ही मैनेज करने पड़ते हैं, क्योंकि दोपहर में फिर आने के बाद में तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। और हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन जो अपनी जड़ें हैं, अपने जो रिचुअल्स हैं, उनको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही थी टाइम, और अभी बजे हैं 5:45 और यहाँ पर पूजा की तैयारी मेरी हो चुकी है। और ये बनने वाले हैं गुलगुले। तो उसका आटा मैंने पहले ही भिगो दिया था ताकि वो अच्छे से फूल जाए, और उसके बाद फेंटने के बाद बनते हैं गुलगुले। तो हमारे यहाँ पूजा में सुबह यही बनाया जाता है। सबसे पहले जो जन्मदिन की शुरुआत में कोई चीज़ खिलाई जाती है ना, तो सुबह यही होता है। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद करूँगी बेटे का तिलक। तो नहा धो के सारा काम मेरा हो चुका है। और सुबह जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता है कि सारे काम जो है ना टाइम से हो जाते हैं। वैसे तो मेरा डेली यही रूटीन रहता है, लेकिन जब कोई घर में इस तरह का कोई पर्व होता है या फिर कोई विशेष दिन होता है तो थोड़ा सा जल्दी भी उठना पड़ता है। तो बस तेल हो गया था गरम और यहाँ पर मैं थोड़े से गुलगुले ही अभी बनाऊँगी, क्योंकि पूजा होनी है तो बस उतने ही बनाऊँगी। बाकी करूँगी बाद में, क्योंकि बेटे को हो रही थी लेट और टिफ़िन आज बनाना नहीं है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को स्कूल में ही पार्टी देने के लिए कहा था। तो आज मुझे टिफ़िन नहीं देना है, कैंटीन से ही वो लोग लेकर कुछ खा लेंगे। तो बस पूजा के लिए जितना मुझे बनाना है उतना ही मैं बनाऊंगी और बाकी के काम होंगे बाद में। और आज दिन है बृहस्पतिवार, तो आज मेरा होता है व्रत, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। तो बस यही होता है, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। पहले बेटे को स्कूल भेज दूँगी, उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा, क्योंकि बृहस्पतिवार की पूजा में थोड़ा सा समय लग जाता है, कथा वगैरह पढ़नी होती है। तो बस ऐसे ही होता है, कभी कभी अपने आप जो होते हैं ना कामों को इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि जो तो अगर पूजा करने भी बैठ जाऊंगी तो हो जाएगी बेटे को वो स्कूल के लिए लेट। तो सबसे पहले बच्चों को भेजूंगी स्कूल और उसके बाद ही मैं अपने ये जो पूजा पाठ के काम होते हैं उनको निपटाती हूँ, या फिर मैं सुबह जल्दी कर लेती हूँ तो हो जाता है। और घर गृहस्थी में इसी तरह से पूजा पाठ हो भी पाती है। अगर हम दिन भर पूजा ही करने बैठे रहेंगे तो फिर काम जो है घर के लेट हो जाएंगे और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर बेटा देखिए स्कूल के लिए हो गया है रेडी और स्कूल ड्रेस में ही बैठा है। वैसे मैं इसको न्यू कपड़े ही पहनाती हूँ, तो अभी इसको स्कूल जाना है तो शाम के टाइम वो चेंज करेगा। तो उसको हो रही थी जल्दी, तो वो यही कह रहा था कि मम्मा इसको छोड़ो ना। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर जो है बहुत सालों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से हमारे यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है। तो हम अपने जो रिचुअल्स हैं उनको नहीं भूल सकते हैं। और अगर हम ही इन चीज़ों को अभी से छोड़ देंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को कैसे जान पाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले खिलाया जाता है गुलगुले और टीका वगैरह मैं कर चुकी थी। और उसके बाद कच्चा दूध जो होता है वो थोड़ा सा ज़रूर दिया जाता है, उसमें डाले जाते हैं काले तिल। और जो लोग यूपी से होंगे तो उनके यहाँ शायद इसी तरह से मनाया जाता हो। तो अगर आप लोगों के यहाँ भी ऐसे होता होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो दीप है वो पूजा का साक्षी होता है। हर पूजा में, हर शुभ काम में दीप जलाना ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ पर इसी तरह से होता है। और उसके बाद में ये जो धागा होता है, हर साल इसमें नाप कर एक गांठ लगाई जाती है।
घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है वही ये सब काम करता है। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, सभी अलग अलग हैं और मेरे भी जो जेठ जेठानी हैं वो दूसरे शहरों में हैं, तो ये सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। और वैसे तो पापा जी हमेशा टीका करते हैं, लेकिन इस समय पापा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज टीका किया है मैंने और बस यहाँ पर नाप दिया है उसको। और बेटा हो गया है मेरे से लंबा, तो वो और ज़्यादा उचक रहा था, वो कह रहा था मम्मा अब छोटी हो गई हो। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो इसी तरह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, अपने जीवन में हमेशा सफल हो, उसको लंबी आयु दे। और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा उनसे आगे ही रहे, और आप लोग भी बेटे को ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। तो यहाँ पर ये सब काम होने के बाद में बेटा चला गया था स्कूल, नाश्ता कर चुका था, और उसके बाद बारी आती है छोटे वाले बेटे को उठाने की। तो उठ तो ये गया था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा नींद में था, तो उठ के यहाँ पर लेट गया है और बस मैं इसी को जगा रही थी। और सुबह सुबह ना ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, बच्चों को जगाना, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो टिफ़िन कर दिया था पैक, और आज बनाई थी मैंने आलू की सब्ज़ी और पूरी। तो टिफ़िन पहले से ही लगा के रख दिया था और अब बस इसको तैयार करके स्कूल भेज दूँगी, और उसके बाद जो है मेरे आगे के काम शुरू हो जाएंगे। तो बस यही होता है, बच्चे अगर स्कूल चले जाते हैं ना तो समझिए आपका आधा काम ख़त्म हो गया है। और ये आप सामने देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो सामने खाली प्लॉट पड़ा है इसमें बहुत सारा पानी जमा हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा ये एक दिक्कत हमारे यहाँ पर है। और जब तक ये बनेगा नहीं ना तब तक ये दिक्कत जाने वाली नहीं है। और इसमें ना बहुत ज़्यादा स्मेल सी आने लगी है, क्योंकि बरसात के पानी में वैसे भी थोड़ी सी बदबू रहती है। और बच्चों को भेजने के बाद में सबको चाय वगैरह देने के बाद अभी मैं करने जा रही हूँ अपनी पूजा। तो आज थोड़ी सी लेट भी हो गई है, वैसे तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6:45 ही हुए हैं। तो बस मैं आ गई थी छत पर, और यहाँ पर लगा रखा है मैंने केले का पौधा, तो इसी में मैं जल देती हूँ। और कल रात को क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो छत पे पूरे पौधे जो थे बिल्कुल पानी से तरबतर थे, तो बहुत ज़्यादा जल देने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने बस छोटे से लोटे से भगवान जी को दिया जल, और इसमें करती हूँ मैं हल्दी चंदन से तिलक। गुड़ और चने का भोग लगता है, आप सभी जानते ही होंगे। तो बस ये सब पूजा करने के बाद में होगी मेरी नीचे की पूजा, उसमें लगता है थोड़ा सा समय। तो सबसे पहले मैं छत पे पूजा करके दीपक जलाकर, और यहाँ पर तुलसी जी को जल मैं सुबह ही दे गई थी, जैसे ही नहा कर आई थी, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे लेट होने वाला है। तो जब कभी कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं सूर्य देव को तुलसी जी को जल ज़रूर दे जाती हूँ, और उसके बाद अपने कामों को इस तरह से मैनेज करती हूँ ताकि घर में और पूजा पाठ में बैलेंस बना रहे, कहीं कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि ऐसी पूजा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जिससे आपके परिवार वाले ही नाराज़ हो जाएं, या फिर आप जिसके लिए सब कुछ करते हैं वही लोग अगर नाखुश रहें तो पूजा का कोई फ़ायदा भी नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूजा, और इसके बाद मैं जलाती हूँ तुलसी जी में दीपक। तो ये काम जो है ना मेरे डेली वाले ही हैं, तो बस रोज़ थोड़ा सा दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है कैमरा लेके इधर उधर जाने में ना, बहुत दिक्कत भी हो जाती है। तो आज क्योंकि मैंने सोचा आपके साथ अपना पूरा जो सुबह का रूटीन है मैं शेयर करूँगी, तो कोशिश मैंने पूरी की है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूजा, और उसके बाद तुलसी जी में भी मैं दीप जलाकर उनका भी आशीर्वाद लूँगी। छत पर पूजा करने के बाद आ गई थी मैं नीचे, और यहाँ मंदिर में भी पूजा कर ली है। और बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि पूजा करते टाइम भगवान में ही ध्यान रहे वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर पूजा मेरी हो चुकी है, लड्डू गोपाल जी हो गए हैं तैयार, और यहाँ पर पढ़ रही हूँ मैं अपनी कथा। थोड़ा सा समय इसी में ही जाता है, और लगभग मुझे आधा घंटा तो लग ही जाता है पूजा पाठ करने में। तो इसीलिए ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि नाश्ता वगैरह सबका बना के पहले ही रख दूँ, ताकि उनको किसी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए। और बस उसके बाद सब
सबको नाश्ता वगैरह कराने के बाद में अब मैं हो गई हूँ फ्री। और आज मैं उठी थी लगभग 3:30 बजे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 या 9:45 का टाइम होगा, और सब लोग जो है नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। सारा काम घर का फिनिश हो चुका है। और आज थर्सडे है तो कपड़े आज धुलने नहीं थे, तो बस एक ये काम जो है वो आज थोड़ा सा कम हो जाता है। और अब मैं बैठ के पढ़ूँगी थोड़ी देर न्यूज़पेपर, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, ये मेरा टाइम होता है। तो इसमें मैं हमेशा अपनी मनपसंद की चीज़ें करती हूँ। 1-2 घंटे का टाइम जो होता है, इसमें ही आप अपने मनपसंद के काम कर भी पाते हैं। जैसे मुझे कुछ सिलाई करनी है या कोई और काम करने होते हैं या थोड़ा देर आराम करना होता है, वो सब मैं इसी टाइम पे करती हूँ। और उसके बाद खाना पीना जो था वो बन ही चुका था। और शाम को देखते हैं आज बच्चे क्या प्लान कर रहे हैं। तो आज थर्सडे है तो मैं तो बाहर जाने वाली हूँ नहीं, और पापा जी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से प्लान थोड़ा सा कैंसिल भी हो गया है। तो घर पर ही छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो अभी ये जो क्लिप्स हैं ये हैं शाम की। तो यहाँ पर ये बेटे ने एक टॉय मंगाया था, तो वो भी उसने यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर इनकी छोटी सी पार्टी हो रही है कि किसी और दिन मम्मा बाहर चलेंगे तब सेलिब्रेट करेंगे, तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कर पाएंगी। तो बस यही होता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो हर चीज़ों को समझने लगते हैं। जब तक छोटे होते हैं तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आज बर्थडे है वंश का, और केक कट कर रहे हैं आरव, क्योंकि थोड़ा सा ना बहुत ज़िद्दी है। इसको किसी का बर्थडे हो लेकिन केक इसको ही काटना होता है। तो बड़ा वाला बेटा मेरा थोड़ा सा समझदार है, तो वो इन सब चीज़ों को ना मैनेज कर लेता है। और उससे ज़्यादा तो खुश मेरा छोटा वाला बेटा होता है। कोई भी बर्थडे हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, उसकी उछल कूद चालू ही रहती है। और यही होता है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, यही हमारे जीवन में रंग भरती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ बेटे को मेरे बहुत सारे आशीर्वाद दीजिएगा और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।